कानपुर के पूर्व कमिश्नर और समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनने के बाद पहली बार कानपुर पहुंचे। इस दौरान संवाददाता सुमित अवस्थी ने उनसे खास बातचीत की। इस दौरान मंत्री असीम अरुण ने 100 दिन के रोड मैप को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहला काम समाज कल्याण के अंतर्गत योजना का लाभ पात्रों लोगों को पहुंचाना है। वहीं भ्रष्टाचार और अपात्र लोगों पर निगरानी के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कानपुर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहीं से मेरे पिता पढ़े बढ़े और आईपीएस बने। यहां से मुझे बहुत ही लगाव है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ जनों के लिए और एनजीओ की मदद भी यहां पर ली जाएगी और लोगों की सेवा की जाएगी। मुझे समाज कल्याण का दायित्व मिला है जो कि मूल चुनौती भी है और योजनाओं में पात्र कौन है अपात्र कौन है, इसमें पात्रों को सही ढंग से लाभ मिल पाए, ये जिम्मेदारी होगी। इसको लेकर टेक्नोलॉजी और आधार वेरिफिकेशन के साथ जनहितकारी योजनाओं का लाभ सही ढंग से पात्रों को मिल सके, इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। वहीं घोटाले और भ्रष्टाचार करने वालों की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा। फर्स्ट इंडिया पर हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री व कानपुर के पूर्व कमिश्नर। तमाम जिस तरीके से जो अभी तक अपराधियों की क्लास लेते थे, आज राजनीति में कदम रखा है और उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं। नई पारी की शुरुआत हो चुकी है और पहली बार कानपुर पहुंचे हैं। क्या कहेंगे आप, कानपुर पहुंचे हैं और सबसे पहले आपको बधाई, जिस हिसाब से आप मंत्री बने हैं, सबसे पहले आपको बधाई। बहुत धन्यवाद। 8 जनवरी को मेरा ये निर्णय और घोषणा हुई थी कि अब मैं पुलिस से सेवानिवृत्ति लूँगा और लोक सेवा में जाऊँगा और आज एग्जैक्टली 3 माह पूरे हुए हैं। सुखद इत्तेफाक है कि कानपुर आने का फिर सौभाग्य मिल रहा है। ये एक बड़ा परिवर्तन रहा, एक यात्रा रही नदी पार करने की, जिसमें कि मेरी छोटी सी नाव सबके सहयोग से, सबके आशीर्वाद से और कानपुर के बहुत सारे साथियों के आशीर्वाद से, सक्रिय सहयोग से नदी पार कर पाई और अब दूसरे तट पे हैं। मुझे ये बहुत संतुष्टि है कि मुझे समाज कल्याण जैसे महत्वपूर्ण कार्य को दिया गया है, उसको मैं बहुत अच्छे से करने का प्रयास कर रहा हूँ। 100 दिन का रोड मैप दिया है, उसके बाद 6 महीने का और उसके बाद साल भर का, तो प्राथमिकता में सबसे पहले क्या करेंगे? जो समयबद्ध रोड मैप बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उसमें 2 मूल भावनाओं पे काम हो रहा है। पहला, जितने भी हमारे पात्र व्यक्ति हैं कोई छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा अभी हो रहा है। दूसरा, कोई भी गलत व्यक्ति यानी जिसको अनुमन्य नहीं है लाभ, वो लाभ ना ले ले। लेकिन ये होगा कैसे? इसके लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सारा प्रयोग करना है, आधार कार्ड से लिंक करना है विभिन्न योजनाओं को और अनिवार्य बनाना है, जिससे कि एक टेक्नोलॉजी और प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए हम लोग समाज कल्याण को और मजबूत कर पाएँ। आपका जो अनुभव है वो खासकर जिस तरीके से जो आप पुलिस डिपार्टमेंट थे, कानपुर के कमिश्नर थे, कानपुर में क्रांति आई थी, अपराधों में निश्चित तौर पर गिरावट आई थी। अब आप मंत्री हैं तो निश्चित तौर पर जो कानपुर की जो जनता है और प्रदेश की जनता तो है ही है, क्योंकि आप कानपुर से भी आपका लगाव रहा है। ऐसे में कानपुर की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अब मंत्री बनेंगे? कानपुर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे पिताजी यहाँ पढ़े बढ़े, यहीं से आईपीएस सेलेक्ट होकर 1963 में गए। मुझको 2 बार काम करने का अनुभव मिला और कानपुर से ही मेरी सेवानिवृत्ति हुई है। कानपुर से बहुत प्यार सम्मान हमेशा मिला। आने वाले समय में अब जो दायित्व मेरे पास है समाज कल्याण का, तो बहुत सारे एनजीओज़, अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं, ऐसे सुधीजन के साथ काम करने का अवसर है। और आप जानते हैं समाज कल्याण इसी प्रकार मात्र सरकारी तौर पे नहीं, नागरिकों के साथ मिल करके काम करने की चेष्टा करता है, जिसको हम बढ़ा रहे हैं। तो आज जैसे कि कार्यक्रम है, इस प्रकार जो वृद्धों के कल्याण के कार्यक्रम हैं, महिलाओं के कल्याण के कार्यक्रम हैं और जो भी व्यक्ति विकास के काफिले में पीछे छूट रहा है उसकी मदद करने के कार्यक्रम हैं, उसके लिए कानपुर के साथियों के साथ मिलकर मैं काम करना चाहता हूँ। कानपुर के लोगों के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि तमाम जो कानपुर की जनता है वो आपको एक अलग रूप में देखती आई है। आप पुलिस कमिश्नर थे, तमाम लोगों की यहाँ पर जैसे बुजुर्गों के जो मामले होते थे, उनके जो बच्चे थे उन्हें घर से बाहर निकाल देते थे, या जैसे आपका एक और अभियान था जो बच्चे भीख मांगते थे, इस तरह तमाम आपने कानपुर में काम किए थे। उस हिसाब से अब जो कानपुर की जनता है उसके लिए आप क्या कहेंगे कि क्या अब आप उनको उतना समय दे पाएंगे या उनसे जो दूरियां अब हो रही हैं, क्या वो कभी आपका जो साथ है वो हमेशा बना रहेगा? साथ तो निश्चित बना रहेगा, लेकिन हाँ, पहले रोज़ का साथ था, अब शायद रोज़ का साथ नहीं रहेगा। महीने में 1-2 बार तो निश्चित रूप से आना होगा ही, लेकिन योगदान मैं समझता हूँ बना रहेगा और बढ़ेगा।
क्योंकि जैसे वरिष्ठ जन की बात करें तो पुलिस बड़ा महत्वपूर्ण भाग है और मदद लोगों की करता है। समाज कल्याण भी मदद करता है वृद्ध जन की, लेकिन समाज कल्याण का जो योगदान है वो दीर्घकालिक होता है, जड़ से चीज़ों को हल करने वाला होता है। पुलिस का तत्कालिक इमरजेंसी रिस्पांस वाला होता है। दोनों महत्वपूर्ण हैं और अब मेरा रोल बदल गया है और बदले हुए रोल में मैं योगदान करूंगा। और कानपुर विशेष रूप से मेरे हृदय के नज़दीक है और एक प्रयोगशाला के रूप में भी कानपुर रहेगा, जहां पे कोई ऐसे नए विचार हैं, नए प्रोजेक्ट हैं, उनके ऊपर हम लोग अध्ययन कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं और सफल होने पे उसको लागू कर सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। एक आखिरी सवाल, आप समाज कल्याण विभाग से मंत्री हैं, तमाम बहुत महत्वपूर्ण पद है ये, तमाम जो लाभार्थियों वाला मामला चलता है, किसी को तमाम सुविधाएं मिलती हैं समाज कल्याण से, लेकिन कभी कभी क्या होता है जो अपात्र हैं वो उसका लाभ ले लेते हैं और ऐसे कई घटनाएं सामने आई हैं। तो इस तरह की जो मामले निकल कर सामने आते हैं उनको किस तरीके से देखते हैं? ये मूल चुनौती है किसी भी समाज कल्याण की योजना में, पात्र कौन है और अपात्र कौन है और उनको पात्रों को सही तरीके से सेवाओं का लाभ मिल पाए। इसमें मोदी जी ने जो व्यवस्था दी है, योगी जी ने मुझे निर्देशित किया है कि टेक्नोलॉजी का बहुत सारा प्रयोग करना है, आधार ऑथेंटिकेशन का प्रयोग करना है और नए प्रोसेस बनाने हैं जिससे कि भ्रष्टाचार की संभावनाओं को दूर किया सके। दूसरा, जिन लोगों ने कोई घोटाले किए हैं, भ्रष्टाचार किए हैं पूर्व में, वो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है, उनको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मैंने सारी फाइलें तलब की हैं, जिनकी जांचें पूरी हो गई हैं, जिनकी जांचें पूरी नहीं हुई हैं निर्देशित किया है कि जांचें जल्दी पूरी हों, जिससे कि जिसने भी गड़बड़ी की है उसको दंडित किया जाए और भविष्य में एक तो दंड के डर से लोग गलती ना करें और साथ साथ सिस्टम मजबूत किया जाए जिससे कि व्यवस्था अच्छी बने। जो लोग दोषी हैं या जो दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन? जो इसमें इन्वेस्टिगेशन सारे पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है वो विभाग लेता है और जांच जब पूरी हो जाती है उसके बाद में निर्णय लिया जाता है कि क्या क्रिमिनल एक्शन होगा और क्या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होगा। वो हर एक फाइल पे निर्णय होता है अपराध की गंभीरता को देखते हुए। तो इसमें बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस यानी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भ्रष्टाचार को और ऐसे आरोपियों के खिलाफ जो कानून कहता है उतनी सख्त कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया आपका। तो ये थे राज्य मंत्री असीम अरोड़ा जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत जो लाभार्थी हैं कहीं ना कहीं उसका जो लाभ है वो अपात्र ले लेते हैं और कुछ लोग जो संस्था है उससे भी जो लोग जुड़े रहते हैं, सरकारी कर्मचारी भी कहीं ना कहीं लिप्त होते हैं। तो निश्चित तौर पर सबसे पहला काम भ्रष्टाचार पर लगाम होगा और जो लोग भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं कानपुर से भी कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं कानपुर की जनता से कभी दूर न हूँ न रहूँगा और जब भी कानपुर की जनता को मेरी ज़रूरत होगी मैं कानपुर के लिए उपलब्ध रहूँगा। कानपुर से सहयोगी निखिल गुप्ता के साथ सुमित अवस्थी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।